हेलो कार एंथुजियास्ट, क्या हाल है। इंडियन आर्मी को भाई महिंद्रा की गाड़ियों से कुछ ज्यादा ही नफरत है, क्योंकि 2017 में जब इंडियन आर्मी को एक नई गाड़ी की जरूरत थी जो उनकी पुरानी पसंदीदा गाड़ी मारुति जिप्सी को रिप्लेस कर सके, तब टाटा और महिंद्रा दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां आर्मी के पास भेजी। टाटा ने भेजी टाटा सफारी स्टोरम और महिंद्रा ने भेजी महिंद्रा स्कॉर्पियो, लेकिन आर्मी ने स्कॉर्पियो को रिजेक्ट करके टाटा सफारी स्टोरम को चुना। और यही सीन हमें अभी रिसेंटली देखने को मिला है। आर्मी को एक बार फिर नई गाड़ी की जरूरत थी। इस बार ऑप्शन में थी फोर्स गुरखा और महिंद्रा थार, लेकिन आर्मी ने फिर से महिंद्रा थार को रिजेक्ट करके फोर्स गुरखा को सेलेक्ट किया। जबकि देखा जाए तो थार गुरखा से काफी ज्यादा एडवांस और आम जनता में लोकप्रिय गाड़ी है। अगर हम दोनों की सेल्स देखें तो थार की सेल्स फोर्स गुरखा से 3 से 4 गुना ज्यादा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरखा अंडर पावर्ड है, जिसका इंजन थार जितना पावरफुल नहीं है। साथ में थार की फैन फॉलोइंग भी गुरखा के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन भाई फिर भी आर्मी ने फोर्स मोटर्स को लगभग 3000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, जिसे अगले 3 सालों में आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो गुरखा कभी थार को टक्कर नहीं दे पाई, वो सेना की फेवरेट कैसे बन गई। महिंद्रा थार के पास परफॉर्मेंस है, शानदार लुक्स हैं और प्रीमियम इंटीरियर भी है। फिर इंडियन आर्मी ने गुरखा में ऐसा क्या देखा जो थार को रिजेक्ट कर दिया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर कार कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं कार रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ मेरे प्यारे कार एंथुजियास्ट दोस्तों के लिए। तो टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हमें फोर्स मोटर और इंडियन आर्मी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, फोर्स मोटर्स और इंडियन आर्मी का रिश्ता आज का नहीं है, ये 1958 से शुरू हुआ था। इस समय फोर्स मोटर्स ने देखा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ऐसे व्हीकल्स की जरूरत है जो रग्ड, ऑल टेरेन और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रिलायबल हों। इसलिए फोर्स मोटर्स ने टेम्पो हैंडसीट का अपना एक 3 पहिया वाहन लॉन्च किया, जो आर्मी को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। इसलिए फिर आर्मी ने इसे ट्रूप मूवमेंट और हल्के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये फोर्स मोटर्स का आर्मी में शामिल होने वाला पहला व्हीकल था। इसके बाद फिर आया साल 1969 जब टेम्पो मटाडोर लॉन्च हुआ। ये एक लाइट कमर्शियल ट्रक था जो उस समय इंडियन आर्मी के लिए एक अफोर्डेबल और मल्टी यूटिलिटी ऑप्शन बन गया। ये आर्मी में वेपन्स और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए काफी ज्यादा यूज हुआ और आर्मी व्हीकल्स में काफी सफल रहा ये ट्रक। फिर एक बड़ा गेम चेंजर आया 1971 में जब जन्म हुआ फोर्स ट्रैक्स का, जो एक सस्ती जी वैगन थी। इसका डिजाइन लगभग जी क्लास जैसा ही था, जैसे कि वही बॉक्सी शेप और लाइट्स वगैरह, लेकिन इसमें फीचर्स और इंटीरियर जी क्लास जैसा नहीं था। साथ ही इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी कम थी, क्योंकि इसमें ना डिफरेंशियल लॉक्स मिलते थे और ना ही पावरफुल इंजन। लेकिन इसमें इंजन वही मर्सिडीज वाला था, जिसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी। अब इस टाइम पे हमारी इंडियन आर्मी को भी ठीक ऐसी ही एक गाड़ी चाहिए थी, जिसमें सिंपल इंटीरियर के साथ लो फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, साथ ही इसका इंजन भी रिलायबल और ड्यूरेबल हो, ताकि वो टफ और हार्डकोर जगहों पर भी ठीक से काम करे। और इन सभी पैरामीटर्स में फोर्स ट्रैक्स एकदम फिट बैठता था। इसीलिए फिर आर्मी ने ट्रैक्स को अप्रूव किया, जो आज भी आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है फोर्स गुरखा के रूप में। हाँ, दरअसल ट्रैक्स को ही बाद में मॉडिफाई करके गुरखा बना दिया गया। गुरखा शुरू में सिर्फ आर्मी के लिए बनी थी। जो सिविलियन वर्जन आज हम खरीद पा रहे हैं वो तो काफी बाद में लॉन्च हुआ। इसका इंट्रोडक्शन पहले आर्मी से ही हुआ है। फोर्स गुरखा का इस्तेमाल इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने लॉजिस्टिकल और पेट्रोलिंग व्हीकल्स के रूप में किया। तो ये थी फोर्स मोटर्स और इंडियन आर्मी के रिलेशनशिप की हिस्ट्री, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों की दोस्ती नई नहीं, काफी पुरानी है। और फोर्स की गुरखा काफी टाइम से आर्मी में सर्व कर रही है, जिसके कारण अब आर्मी ने नई वाली गुरखा की डिमांड की है। फोर्स मोटर्स ने खुद 27 मार्च 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि कंपनी को इंडियन आर्मी से करीब 3000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। ये गाड़ियां इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए होंगी और अगले 3 सालों में मल्टीपल फेजेस में ये सारी गाड़ियां आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर की जाएंगी, यानी धीरे धीरे 3 साल की डेडलाइन में। और अब आते हैं अपने असली सवाल पर कि आखिर सेना ने थार को रिजेक्ट और गुरखा को क्यों सेलेक्ट किया। आर्मी ने थार के अंदर कौन सी बड़ी कमियां पाई जिसके कारण उन्होंने उसे नहीं लिया। तो देखिए, आर्मी में गाड़ियों की 3 मुख्य जीएस कैटेगरी होती है। पहली लाइट जीएस, जिनकी पेलोड क्षमता 500 से 750 किलोग्राम
तक होती है और इस कैटेगरी में मारुति जिप्सी, टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां आती हैं। दूसरी मीडियम जीएस, इनकी पेलोड क्षमता 1 से 2.5 टन तक होती है, जिसमें टाटा जेनॉन, एक्स क्रूजर और अशोक लेलैंड स्टालियन आती हैं। और तीसरी हैवी जीएस जो 5 टन से ज्यादा पेलोड क्षमता की होती है और इसमें स्टालियन 4x4 और टाटा LPTA 6x6 जैसी गाड़ियां फिट बैठती हैं। इन तीनों कैटेगरियों की गाड़ियों को युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाता, लेकिन इन्हें खास तौर पर कठिन इलाकों में सैनिकों की आवाजाही, चिकित्सा निकासी, सामग्री आपूर्ति और टोही अभियानों के लिए तैयार किया जाता है और इन्हें बिना खराब हुए सभी कठिन परिस्थितियों में टिके रहना होता है। फोर्स गुरखा को आर्मी में GS 800 यानी जनरल सर्विस के तहत शामिल किया जा रहा है और भारतीय सेना दशकों से फोर्स मोटर्स के साथ काम कर रही है। इसीलिए आर्मी के इंजीनियर्स इन गाड़ियों के हर पुर्जे को पहचानते हैं, जिन्हें वो खुद से ही आसानी से ठीक कर लेते हैं। और सेना की जरूरतें कुछ अलग होती हैं, जहां रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और रगडनेस सबसे ऊपर आते हैं और गुरखा उन सभी में फिट बैठती है। इसीलिए गुरखा आर्मी के लिए थार से ज्यादा बेटर है। गुरखा में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो महिंद्रा थार में नहीं है, जैसे कि गुरखा इकलौती गाड़ी है इस सेगमेंट में जिसमें फ्रंट और रियर दोनों एक्सल पर मैनुअल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, जो किसी भी कठिन और फिसलन भरे रास्ते में पकड़ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वहीं महिंद्रा थार में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है, जो मैनुअल डिफरेंशियल लॉक से कम उपयोगी है, क्योंकि मैनुअल डिफरेंशियल लॉक की ड्यूरेबिलिटी और कंट्रोल अलग ही लेवल पर होता है। और जब बात चट्टानों या बर्फ पर गाड़ी निकालने की आती है तो डिफरेंशियल लॉक ही काम आता है। दूसरी बात, फोर्स गुरखा में मिलती है 700 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, जो फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल के साथ आती है और साथ में इसमें 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी है, जिससे बिना कस्टमाइजेशन के ही ये गाड़ी नदी, नाले और बाढ़ जैसे इलाकों में यूज करने के लिए तैयार है। अगर आर्मी उत्तर पूर्व या कश्मीर जैसे इलाकों में हो जहां नदियां, कीचड़ और अनियमित रास्ते हों, वहां ये फीचर्स एक गेम चेंजर है। जबकि दोस्तों थार में यह फीचर स्टॉक में नहीं आता, इसे ट्यून या मॉडिफाई करना पड़ता है और उतना टाइम आर्मी को मिलता नहीं। तीसरी बात, गुरखा सिंपल मैकेनिकल सिस्टम्स और कम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आती है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, जिसके कारण गाड़ी को दूर दराज जंगलों में भी बेसिक टूल्स से ठीक किया जा सकता है। आर्मी के लिए ये जरूरी होता है ताकि खराब से खराब कंडीशन में भी जवान खुद ही गाड़ी ठीक कर सके। वहीं थार में काफी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम्प्लेक्स फीचर्स आते हैं जो कठिन परिस्थितियों में काम करना बंद कर सकते हैं। आर्मी को ऐसी गाड़ियां चाहिए जो बिना ज्यादा सेंसर फेलियर और फ्यूज ब्लो हुए सरवाइव कर जाएं, और इसमें गुरखा एकदम फिट बैठती है। चौथी बात, गुरखा का 2.6 लीटर डीजल इंजन कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क देता है, मतलब 1400 आरपीएम पर 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये लो, एंड टॉर्क बहुत जरूरी होता है ट्रॉली खींचने, पहाड़ी चढ़ने या रेत या बर्फ में गाड़ी चलाने में, जो ऊंचे पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए परफेक्ट है। और गुरखा का इंजन सेना में 30 से 40 सालों से टेस्टेड और ट्रस्टेड है। वहीं थार का इंजन पावरफुल जरूर है, लेकिन सेना को टॉप स्पीड नहीं, लो एंड टॉर्क और भरोसा चाहिए, मतलब यहाँ भी गुरखा से पीछे है थार। पांचवी बात, आर्मी ने गुरखा का सॉफ्ट टॉप और कस्टमाइजेबल 5 डोर वर्जन ऑर्डर किया है ताकि एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स दोनों ऑपरेशंस में उसका यूज हो सके। थार का सॉफ्ट टॉप 5 डोर वर्जन उस समय उपलब्ध नहीं था जब ये टेंडर फाइनल हुआ। जब टेस्टिंग हो रही थी तब थार सिर्फ 3 डोर लेआउट में थी, जो ट्रूप कैरिंग या मल्टी रोल यूजेस के लिए प्रैक्टिकल नहीं थी। और फोर्स मोटर्स ने गाड़ियों की बॉर्डर एरिया में प्री सप्लाई, मैकेनिक ट्रेनिंग और ऑन फील्ड रिपेयर किट्स का वादा किया है। इससे आर्मी की लाइफ टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। महिंद्रा ने उस स्केल पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रपोज नहीं किया। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने फोर्स मोटर्स को लगभग 3000 गुरखा का ऑर्डर दिया है, जो आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। थार भले ही सिविलियन मार्केट में पॉपुलर हो, लेकिन भारतीय सेना का भरोसा आज भी फोर्स मोटर्स और गुरखा पर है। आपके अनुसार भारतीय सेना के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर कार रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।